बृहस्पति भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जी की जय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार के व्रत कथा, नियम, उद्यापन के बारे में। कौन से काम न करें। बृहस्पति को बृहस्पति देव व विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। साथ ही केले का पेड़ अगर आसपास है तो उसकी पूजा करना भी सर्वोत्तम है। बृहस्पतिवार के व्रत से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है, यदि किसी की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत करने से रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत 1 वर्ष तक या 16 गुरुवार के व्रत करें। 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन करें और व्रत किसी भी शुभ महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू करें। पूजा में हल्दी, गुड़, चने की दाल या मुनक्का, केले लें। व्रत वाले दिन साफ पीले कपड़े पहने, पीला तिलक हल्दी से करें, पीला फूल चढ़ाएं। अगर ये पूजा केले के पेड़ के पास करें तो बहुत अच्छा है, या अपने घर में ही भगवान जी की पूजा करें व कथा पढ़ें, धूप दीप करें। 1 लोटे जल में हल्दी व गुड़ डालकर रखें। मंत्र पढ़ें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। केले भगवान जी को अर्पण करें, खुद नहीं खाएं। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, तेल न लगाएं, कपड़े न धोएं और खाने में मीठा भोजन करें। उद्यापन में चने की दाल, केले, गुड़, हल्दी, पीला कपड़ा, बेसन के लड्डू रखें और दक्षिणा भी अवश्य रखें। 16 गुरुवार पूरा करने के बाद 17वें गुरुवार को उद्यापन करें और ये सारी सामग्री भगवान जी पर चढ़ाएं और किसी ब्राह्मण को दें और अक्षमा याचना करें। गाय को भी ज़रूर खिलाएं और अपनी मनोकामना ज़रूर दोहराएं। प्रभु आप सबकी इच्छा पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। अब कथा इस प्रकार से है। एक दादी पोती थी, तो दादी ने पोती की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पोती घर में आई। दादी ने पूछा, बेटी तेरे को घर कैसा मिला? पोती बोली, दादी तूने तो मेरा ऐसी जगह विवाह कर दिया जिस घर में ना खाने को दाना ना नहाने को पानी। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से लेने आए। आते ही बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं भेजती, ना तुम्हारे घर में खाने को दाना न नहाने को पानी। तो पोती बोली कि दादी मैं तो ज़रूर जाऊंगी, तूने पूछा था तो मैंने बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल आ गई और उनके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी खाना खाते थे, फिर देवर और जेठ खाते थे। सब 2-2 रोटी खाकर उठ जाते। गुरुवार का दिन आया तो वह अपनी सास से बोली, माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले 1 रोटी गाय की निकाली, 1 कुत्ते की, 1 कौवे की और 1 ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटी निकाली। देवरानी और जेठानी आपस में बोलने लगी कि आज तो 2 रोटी भी जाएंगे, आज तो खाने को 2 रोटी भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद ससुरा खाने को बैठा तो वह अपनी सास से बोली, पिताजी को बोल दो पेट भरकर खाना खाएंगे। उसके बाद वह देवर जेठ को भी इसी तरह बोली। देवरानी और जेठानी तथा सास को भी ऐसा ही बोली। सबने पेट भर कर के खाना खा लिया। अब सास बोली, तू भी खाना खा ले। तो वह बोली कि आज तो मैं बृहस्पतिवार का दिन है और मैं व्रत रखूँगी। तब सास बोली, तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी, मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल और हल्दी की गांठ चाहिए, मैं तो पहले पूजा करूँगी। तब सास बोली कि यह सब कहाँ से लाएंगे? तो वह बोली कि मेरे हाथ का कंगन ले जाओ और इसे बेच कर के ले आना। अब उनका ससुर कंगन लेकर चला गया, सब सामान लेकर आया। उस चने की दाल में कंगन भी वापस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली कि किसी की चोरी का लाए हो या झूठ बोलकर लाए हो, यह कंगन वापस देकर आओ। वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद वह कंगन लेकर वापस आ गया। बहू ने पूजा करके अपनी रोटी बनाई और थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलक माई
बहू बोली, माँ इसको खाना खिला दो। अब सासू ने थाली में रखकर खाना दे दिया। इस प्रकार उसने एक एक करके सारी रोटी खा ली। अब बहू बोली कि बहू तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तब बहू बोली, एक रात का क्या काटना, माँ मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। तो बृहस्पति महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोंपड़ी को लात मार गए तो उसकी झोंपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि बूढ़ा ब्राह्मण पहले तो भूखा मरता था, अब इतना धन किधर से हो गया। अब उनको राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली, मैं तो केले के पेड़ के नीचे ही मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पास रानी भी आ गई और बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा कि तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली कि मैं तो नियम से गुरुवार के व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ, तो बृहस्पति भगवान की कृपा से ये सब हो गया। रानी बोली, मेरे भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली, तुम भी केले की पूजा करो और बृहस्पतिवार जी का व्रत रखो। तो रानी ने पूछा, इसकी विधि क्या है? तो वह बोली, चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी लेकर पूजा करें। रानी ने नियम से ऐसा ही किया और रानी गर्भवती हो गई। उसको बच्चा पैदा हो गया। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई केले की पूजा जरूर करें। हे बृहस्पति देव, जैसे रानी पर और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब किसी पर प्रसन्न हुए। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद। नमस्कार।